कांग्रेस ने 45 से 50 साल पूर्व नागपुर में राज किया, लेकिन पूर्व नागपुर को अंधकारमय के रूप में उन्होंने ढकल दिया था। कोई भी डेवलपमेंट के नाम की कोई चीज पूर्व नागपुर में नहीं थी। 50 साल से कांग्रेस का ही राज था। उन्होंने अंधकारमय पूर्व नागपुर को छोड़ा था कि यहाँ तक क्या जो महिलाएं अपने सर के ऊपर घगरा लेकर कुएं में पानी भरने जानी थी, वो भी उनको लाज शर्म कभी आई नहीं कि अपन ने ये प्रॉब्लम हल करना चाहिए। बाला साहेब ठाकरे जो दिन रात कांग्रेस को कोसते थे, शरद पवार जी को कोसते थे, आज उल्टा चित्र हो गया है। आज उनके लड़के उनके गोदी में जाके बैठे हैं। आज मुख्यमंत्री पद के लिए वो लोटांगन हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कृष्णा खोपड़े का नाम भी शामिल है। कृष्णा खोपड़े ईस्ट नागपुर के विधायक हैं। इस बार फिर बीजेपी इन पर विश्वास जताया। कृष्णा खोपड़े से खास बात की इंडिया फैक्ट न्यूज के संपादक नवेद आजमी ने। पहली लिस्ट निकाली गई और पहली लिस्ट में आप पर फिर से विश्वास जताया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी नेतृत्व ने फिर से मुझे पूर्व नागपुर की उम्मीदवारी घोषित की है। मैं हमारे नेता नितिन जी गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बावनकुळे, इनका मनोपूर्वक आभार मानता और अभिनंदन करता हूँ। पूर्व नागपुर ये 10 साल पहले कैसा था और 10 साल के बाद पूर्व नागपुर कैसा है, क्योंकि कांग्रेस ने 45 से 50 साल पूर्व नागपुर में राज किया, लेकिन पूर्व नागपुर को अंधकारमय के रूप में उन्होंने ढकल दिया था। कोई भी डेवलपमेंट के नाम की कोई चीज पूर्व नागपुर में नहीं थी। लेकिन 2009 के बाद पार्टी ने संधि दिया और उसके बाद लगातार पूर्व नागपुर का डेवलपमेंट, आज पूर्व नागपुर की पहचान पूरे नागपुर शहर में हो रही है। अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट, अनेक प्रकार के डेवलपमेंट के काम, मेट्रो हो गया, ब्रिज हो गया, अंडर ब्रिज हो गया, सीमेंट रोड हो गया, झोपड़पट्टी के पट्टे वाटप हो गया, सिम्बॉसिक हो गया, इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट अपन ने पूर्व नागपुर के अंदर लाने का काम हमारे दोनों ही नेतृत्व यानी गडकरी साहब और फडणवीस साहब जी के माध्यम से पूर्व नागपुर का चेहरा मेरा बदला है। और इसीलिए लगातार पूर्व नागपुर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने का काम हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, और जनता का आशीर्वाद भी हमारे पर है और निश्चित रूप से इस चुनाव में भी झंडा गड़ेगा। यहाँ पे ये भी देखा गया, नागपुर में एक कोविड काल आया था, कोविड का समय आया था। उस समय आपके क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, उस समय आपने कैसे उसको सॉल्व किया? कोविड का काल जिस समय बड़े पैमाने पर पूरे देश में और अपने नागपुर शहर में भी कोविड की महामारी जिधर उधर फैली थी, लेकिन हमारे सभी लोगों ने मिलकर और विशेष करके गडकरी साहब ने बड़े पैमाने पर नागपुर शहर के अंदर जो भी चीज की कमी थी, फडणवीस साहब और गडकरी साहब ने मिलकर जो भी चीज की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी तो बाहर से बुला के हॉस्पिटल को ऑक्सीजन देने का भी काम किया। अनेक प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के संबंधित सभी संस्थाओं ने नागपुर शहर का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसलिए सभी जगह खाने के स्टॉल भी लगाए थे। हमने भी पूर्व नागपुर के कम से कम 2.5 महीने हमने तुम्हारे पाटीदार भवन के अंदर लगातार हमने दिन भर वहाँ पे खाने के पैकेट हमने तैयार किए। लगभग रोज 6 से 7 हजार पैकेट हम बना के लोगों तक का पहुंचाने का काम उस समय भी किया। और इसलिए इस बीमारी, भगवान करे कभी ऐसी बीमारी ना आए, और निश्चित रूप से जो हो सका वो सहकार्य करने का काम हम सभी लोगों ने उस समय किया। तीसरी टर्म है, यानी 15 साल मुझे हो गए। 2009 से लेकर तो 2014 तक का तो कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी। उस समय जितना विकास करना चाहिए था उतना विकास नहीं कर सके, क्योंकि सरकारी अगेंस्ट पार्टी की थी। लेकिन 2014 में हमारे नेता केंद्रीय मंत्री
गडकरी साहब बने केंद्र में और राज्य में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बनने के बाद 2014 से 2019 और ये 2 साल, इन 7 सालों के अंदर अपन ने पूर्व नागपुर शहर का तो चेहरा मोहरा बदला ही है, लेकिन पूर्व नागपुर का भी विकास के माध्यम से बड़े पैमाने पर चेहरा भी बदला है। विकास के डेवलपमेंट भी काम बड़े पैमाने पर हुए है, क्योंकि पूर्व नागपुर में 50 साल से कांग्रेस का ही राज था। उन्होंने अंधकार में पूर्व नागपुर को छोड़ा था कि यहाँ तक क्या जो महिलाएं अपने सर के ऊपर घगरा लेकर कुएं में पानी भरने जानी थी, वो भी उनको लाज शर्म कभी आई नहीं कि अपन ने ये प्रॉब्लम हल करना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको जाहिर रूप से बताता हूँ कि पूर्व नागपुर में अपन ने 98 टन के टैंकर मुक्त कर दिया, टोटली टैंकर मुक्त कर दिया। तुमने अगर पूर्व नागपुर घुमा होगा तो 10 साल पहले का पूर्व नागपुर कैसा था और आज का पूर्व नागपुर कैसा है, ये आपके आंखों के सामने दिख रहा है। और निश्चित रूप से लोगों का भी आशीर्वाद हमारे पे है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने अभी तक अपनी चुनावी लिस्ट जारी नहीं की है, वही आपकी गठबंधन सरकार ने लिस्ट जारी कर दी है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, क्या लगता है आपको उनके बीच में कुछ तनाव चल रहा है? ऐसा है, 2024 का जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस ने कोणती विधानसभा को टारगेट बनाया था, तो पूर्व नागपुर को टारगेट बना था। क्योंकि सभी बड़े नेता जो 25-25 साल आमदार थे, मंत्री थे, केंद्र नागपुर के 20 साल खासदार थे, केंद्र में मंत्री थे, जितने भी बड़े बड़े नेता थे वो लोकसभा के चुनाव में पूर्व नागपुर में आके डटने का उन्होंने काम किया। उन्होंने पूरा पूर्व नागपुर को हलाने का काम किया, लेकिन पूर्व नागपुर की जनता हली नहीं और नागपुर शहर में रिकॉर्ड ब्रेक मतदान करने का काम पूर्व नागपुर की जनता ने किया और गडकरी साहब को बड़े पैमाने पर मत मिले। और इसीलिए ये पूर्व नागपुर के अंदर उम्मीदवारी के लिए भी उनको कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, क्योंकि जो लड़ने वाले थे वो सब साइड ट्रैप हो गए लीड देखकर। और इसीलिए जो भी लड़ेगा उसकी हमको चिंता भी नहीं। अब कांग्रेस का तो शुरू से ही ऐसा उनका धोरण ही रहता है कि जब तक उम्मीदवार के हाथ में बी फॉर्म आता नहीं, जब तक वो खुद को भी ऐसा ही महसूस करता है कि मुझे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और देखिए अभी क्या क्या होता है। अभी जैसे कि आपका चुनाव में नाम आ गया है चुनाव में, तो इसको लेकर आगे क्या तैयारियां चालू है? नहीं हमारी चालू है। और क्या लगता है इस बार जो है कृष्णा खोपड़े जी कितनी लीड से जनता आपको चुनकर देने वाली है? नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी में तो 12 ही महीने काम चालू रहता है, अनेक प्रकार के मीटिंग शुरू रहता है, संगठन के काम चालू रहते। और पूर्व नागपुर में तो हमारा संगठन भी मजबूत है, कार्यकर्ता भी हमारे मजबूत है और कंटिन्यू हमारे यहाँ काम शुरू रहता है। और निश्चित रूप से क्योंकि लोगों को भी समझता है कि ये काम किसने किया, पूर्व नागपुर ये बदला कैसा, ये कोई अभी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से आपको चित्र आने वाले चुनाव में दिखेगा ही कि बड़े पैमाने पर लोगों का हमको साथ है। तुम्हारी मुख्यमंत्री लाड़की बहनी योजना के भी माध्यम से बड़े पैमाने पर समर्थन भी बड़े पैमाने पर मिल रहा है और सभी रिकॉर्ड ब्रेक करके अपन चुन के आएंगे। क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे 20 नवंबर को इलेक्शन है? इस क्षेत्र की जनता से मेरी एक ही अपील है कि सभी लोगों ने मतदान का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अपन ने देखा है कि अनेक राज्यों के विधानसभा चुनाव होते, अभी बीच में अपना लोकसभा का भी चुनाव हुआ, अनेक राज्यों में 80% मतदान हुआ, 85% मतदान हुआ, लेकिन अपने नागपुर में 54% के ऊपर मतदान होता नहीं। और इसीलिए लोगों ने मतदान का उपयोग होना चाहिए। एक मतदान से क्या होता है, ये देश की आर्थिक इकोनॉमी बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, इसलिए देश की आर्थिक इकोनॉमी बदली, आज चौथे 5वें नंबर पर अपन आए। वो एक वोट देने से काफी उसमें परिवर्तन आया कि देश में भी परिवर्तन आया, राज्य में भी डेवलपमेंट के माध्यम से परिवर्तन आया। और एक वोट से नागपुर का भी चेहरा मोहरा बदला होगा तो एक वोट से बदला है। और इसीलिए लोगों ने मतदान के प्रति जागरूक रहना चाहिए। घंटा 2 घंटे अगर लाइन में खड़े रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
रहना चाहिए, क्योंकि जो मतदान, संविधान ने जो अपने को मतदान का उपयोग करने का जो अधिकार दिया, उसका उपयोग नहीं करोगे तो कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। और इसीलिए अपन देखते हैं कि अभी बड़े पैमाने पर लोग भी चुनाव के अंदर कुछ ना कुछ विचित्र प्रकार के आश्वासन देते रहते हैं। और इसलिए मेरी जनता से अपील है कि अपने मतदान का उपयोग 100% करें। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से 2.5 साल पहले महाराष्ट्र की जनता ने देखा कि तोड़ मोड़ की राजनीति की गई, क्या लगता है आपको 23 नवंबर के बाद भी कुछ ऐसी सिचुएशन महाराष्ट्र की जनता को देखने मिलने वाली है? नहीं, महाराष्ट्र के अंदर तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, उन्हीं की सरकार आएंगी और उन्हीं के एमएलए सबसे ज्यादा चुन के आएंगे और सरकार बनाने में हम कामयाब रहेंगे। ये तो शुरुआत 2019 में तो ये होता ही नहीं। अगर उद्धव ठाकरे सर का व्यक्ति गद्दारी अगर नहीं करता तो शायद उसी समय ये तोड़फोड़ की राजनीति की शुरुआत नहीं होती। बाला साहेब ठाकरे जो दिन रात कांग्रेस को कोसते थे, शरद पवार जी को कोसते थे, आज उल्टा चित्र हो गया है। आज उनके लड़के उनके गोदी में जाके बैठे हैं। आज मुख्यमंत्री पद के लिए वो लोटांगन हो रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।